हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं सुपर टेट विज्ञान की सीरीज शुरू किया हूं, मैं पहली वीडियो डाल चुका हूं दैनिक जीवन विज्ञान जो है। आवाज़ में दूरी और मापन आपको पढ़ाऊंगा एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से, और बहुत सी चीज़ें मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। ठीक है, इस एक वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट में कवर कर दिया हूँ जो है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए जो है। तो चलिए देखिए क्या है, जैसा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करूँ, पहले आप यही देख लीजिए कि भौतिक राशियों की मात्रा को उनके मापन यंत्र, मात्रक, मापन पद्धतियाँ जो CGS, MKS, FES और SI जो पद्धति होती है, और SI पद्धति में प्रयुक्त राशि के मात्रक, विभिन्न पद्धतियों में भौतिक राशियों के मात्रक, भौतिक राशियों मापन के विभिन्न यंत्र, मीटर पैमाना, वर्नियर, कैलिपर्स, स्क्रू गेज क्या है, भौतिक तुला, ये सभी चीज़ें, और 10 के घात जो पूछी जाती है ट्रिक से कवर करेंगे, अधिक सदिश राशि ट्रिक से, बहुत सी चीज़ें ट्रिक से कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो विमाएँ होती हैं वो भी मैं आज आपको ट्रिक से ही कवर कराऊंगा, तो ये वीडियो बहुत ही खास है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखिए क्या है कि राशि क्या है, ठीक है, क्वांटिटी, तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई इत्यादि जो है। अब क्या है कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, बल, लंबाई, चाल, दूरी, घनत्व आदि। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो बिंदु आवश्यक होते हैं गाइस। क्या क्या? पहला आपको क्या है, देखिए मात्रक है, मतलब कि जिसमें एक भौतिक राशि मापी गई हो, और दूसरा है संख्यात्मक मान, जो यह दर्शाता है कि वह मात्रक भौतिक राशि में कितनी बार आया है। अब देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भौतिक राशियों को मापन की 4 पद्धति निम्न है, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जितना भी आप पॉइंट देखेंगे, मैं एक एक पॉइंट का निचोड़ लिया हूँ, और डायरेक्ट यहीं से प्रश्न अगर बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो पहली पद्धति देखिएगा, इसका है CGS पद्धति, जिसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि CGS। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अब देखिए, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए अगर CGS पद्धति बोलता है तो जो लंबाई है इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, एकदम याद रख लीजिए। ठीक है, और द्रव्यमान जो होता है इसका क्या होता है, ग्राम होता है। क्या होता है गाइस, ग्राम होता है। बाकी समय का सेकंड तीनों में फिक्स रहेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, किसे, CGS को। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुत मेहनत लगी गाइस इसको बनाने में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए अगर अच्छा लगेगा तो। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है, दूसरा है MKS। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और समय का सेकंड ही रहेगा। ठीक है, CGS में क्या था, लंबाई का मात्रक देखिए, CGS में क्या था, सेंटीमीटर था, और द्रव्यमान का ग्राम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा और द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। डिफरेंस समझते चलिए। ठीक है गाइस, अब आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिसे FPS भी कहते हैं। देखिए क्या है कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट में होता है, ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में होता है, और समय का सेकंड में। तो इसे देखिए, यह है फुट पाउंड सेकंड। ठीक है ना, तो लंबाई अगर आपका इसमें बताए, ठीक है, तो इस फुट पाउंड माने FPS में, तो लंबाई का फुट में हो जाएगा, द्रव्यमान का पाउंड में हो जाएगा, और समय का तो सेकंड चल ही रहा है। और देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में यह पद्धति प्रचलित नहीं है, और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसके ऊपर वालों क्या कहते थे, ठीक है, यहाँ देखिए CGS वाले को फ्रेंच पद्धति कहते थे, और FPS वाले क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो एकदम पॉइंट आप समझते चलिए। ठीक है, अब जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक है, SI। देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त पद्धति है।
इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, ये पूछता डायरेक्ट पूछा गया कि कितने मात्रक होते हैं साई पद्धति में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 होते हैं। ठीक है, और 2 आपको संपूरक होते हैं। देखिए कौन कौन से, अब देखिए इनको हम करेंगे और याद करते चलेंगे, एकदम ट्रिक्स में याद कराऊंगा। ठीक है, देखिए ये है आपके, तो पहला देखिए क्या है कि लंबाई, इसका एसआई यूनिट, बाकी सिंबल आप समझ ही जाएंगे, जो सिंबल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका एसआई यूनिट पूछता है, जैसे लंबाई है तो दे देगा मीटर, या मीटर की भौतिक राशि क्या हो जाएगी, तो लंबाई क्या है मीटर में है। ठीक है, लंबाई क्या है मीटर में, ये आपको बिल्कुल याद ही है जो है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है किलोग्राम में है, ये भी आपको याद है। ठीक है, अब आइए आगे देखिए क्या है, समय क्या होता है सेकेंड में होता है ना, समय क्या है सेकेंड में, बिल्कुल याद है। विद्युत धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पियर में होता है, विद्युत धारा एम्पियर में होता है। और ताप क्या होता है केल्विन में होता है, ताप क्या है केल्विन में होता है। बाकी आप सिंबल तो देख ही रहे हैं। ठीक है, अब ये समझिए, अब ज्योति तीव्रता जो है वो आपका कैंडेला है। क्या है ज्योति तीव्रता कैंडेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है आपके सुपर टेट यूपी टेट में। तो देखिए ज्योति है यानी कि लाइट है ना, और लाइट क्या है कैंडल, क्या है कैंडल, कैंडल आप याद रखिए कैंडल। ठीक है, तो कैंडल माने ज्योति। ठीक है, और पदार्थ जब आप कोई खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं मोल भाव करते हैं कि नहीं करते, तो मोल याद कर लीजिए, मोल भाव ऐसे याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये 2 7 आपके हो गए, 2 और होते हैं। ठीक है, 2 और हैं, ये देखिए क्या है कि समतल कोण और ठोसी कोण। तो समतल देखिए, समतल क्या है कि रेडी। ठीक है, समतल के लिए रेडी माने रेडियन हो जाएगा, और ठोसी कोण के लिए स्टेरेडियन हो जाएगा, ठोसी के लिए स्टेरेडियन हो जाएगा। बाकी इसका आप सिंबल देख ही रहे हैं, रेडियन लिखेंगे तो RAD और स्टेरेडियन तो SR ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप ये 7 जो बहुत ज़्यादा गाइस इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बने भी हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए। आई होप याद आपको हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो देखिए बल का क्या होता है मात्रक, तो बल का न्यूटन होता है। ठीक है, कार्य का जूल होता है, कैसे याद करेंगे बल का न्यूटन होता ही है। ठीक है, कार्य का जूल, तो काजू, क्या याद रखिए काजू। ठीक है, तो कार्य का जूल। ठीक है, काजू। ठीक है, शक्ति की वाट लगा देना है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए शक्ति का वाट। ठीक है, और दाब का पास्कल। ठीक है, पास आओ दबाना है, कुछ ऐसे आप याद कर लीजिए जो है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, बैलून है गाइस। ठीक है, बैलून है, इसको दबाना तो पहले पास लाना पड़ेगा, तो पास लाओगे तभी तो दबा पाएंगे आप जो है। ठीक है, और आवृत्ति हर्ट्ज बिल्कुल आपको याद ही होगा। तरंग दर एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और उच्च वेग बहुत ज़्यादा पूछा गया है मैक होता है। क्या होता है गाइस मैक होता है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप याद करते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं गाइस। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक देखिए क्या है कि जैसे कि खगोलीय इकाई है। ठीक है, खगोलीय इकाई क्या होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच जो मध्य दूरी होती है उसे खगोलीय इकाई हम ठीक है नापते हैं। यह दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, पार्सेक हो गया, ये सभी दूरी के मात्रक हैं। दे देगा कि खगोलीय मात्रक किसका माने खगोलीय इकाई किसका मात्रक है दूरी का है, समय का है, तो दूरी का है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एक, यहाँ देखिए यहाँ पर एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो इसको याद कर लीजिए 1.495 इंटू 10⁻11। एकदम इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, अब आइए प्रकाश वर्ष का देखते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, यह भी दूरी का ही मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एवं वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसके बराबर होती है। इसकी जो पूछा जाए प्रकाश कितना होता है देख लीजिए, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है गाइस, याद हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पारसेक। यह भी दूरी मापन सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक बराबर कितना होता है इतना होता है, माने 3.0 इंटू 10⁻16 मीटर जो आपका होता है। ठीक है, तो एकदम इसको आप याद ही रखिएगा। ठीक है, ये जितना भी मैं 3 लिखा हूँ जो यूनिट, इसको आप याद रखिएगा क्या क्या है। ठीक है, चलिए
अब देखिए 10 की घात यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा गाइस पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे 10 की पावर 6 दे देगा आपको, जो है 10 की पावर 6 दे देगा और पूछेगा कि ये किसका है, मेगा है, गीगा है, टेरा है। तो इस तरीके से देखिए इसको कैसे हम याद करेंगे। सबसे पहले तो आप सिंपली देख लीजिए कि 10 की पावर 1 हो गया तो डेका हो गया, ठीक है। 10 की पावर 2 है, ये सब प्लस में है तो हेक्टो हो गया। 10 की पावर 3 है तो किलो हो गया। 10 की पावर 6 है तो आपका मेगा हो गया। 10 की पावर 9 है तो गीगा। 10 की पावर 12 टेरा। 10 की पावर 15 पेटा। 10 की पावर 18 एक्स्ट्रा। अब देखिए याद कैसे करना, ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक ऐसी ट्रिक आप देखे नहीं होंगे। तो देखिए ट्रिक ये है कि देखा है कि मैंने जीजा तेरा पीटा है, ठीक है, ठीक है। देखा है कि मैंने जीजा तेरा पीटा है, कैसे याद रखेंगे देखिए। देखा से डेका है, ठीक है। देखिए यहाँ पाइए, ये देखिए देखा है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं पूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, देखा है कि मैंने जीजा तेरा पिता है, हो गया ना, बन गया। अब कैसे याद रखेंगे देखिए, यहाँ तक 1 2 3 तक तो ठीक है, उसके बाद 3 की टेबल चल रही है, मतलब पहला दूसरा तीसरा। देखा है कि, देखा है कि 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ आगे के सेंटेंस में 3 की टेबल पढ़नी है। 3 की क्या करनी, टेबल। तो देखिए 3 हो गया तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, 3 छंग 18, हो गया ना। मतलब 3 की टेबल पढ़ते जानी है और यहाँ पे लगा देना है आगे जो है। यहाँ तक 1 2 3 है, ठीक है। उसके बाद टेबल तो 3 दूनी 6 और 10 तो कॉमन है, 10 तो कॉमन, बस यहाँ पे घात बदलती जाएगी, ठीक है। 1 2 3 है, ये देखा है कि मैंने 6 फिर 12 6 दूनी 12, ठीक है। और टेबल पर 3 6 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, 3 छंग 18, 18 पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइस। चलिए अब ये तो था, बाकी अगर ये अभी देखिए ई है और ई से 18 होता है ना, ई से 18 होता है, ऐसे भी आप याद कर लीजिए। तो बाकी ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप बना ले जाएंगे। अब इसी का पूछता है माइनस फॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गया प्लस फॉर्म का जो है। अब इसी का सेम वही वैल्यू रहेगी, सेम ट्रिक भी वही है, बस ट्रिक थोड़ा सा बदल देना है। क्या बदल देना है कि यहाँ पर अब माइनस लग जाएगा तो ये डेसी हो जाएगा। -2 की घात है तो सेंटी, 3 की घात है तो मिली, 6 है तो माइक्रो, 9 है तो नैनो, 9 नैनो, और 12 है आपका -12 है तो पीको, -15 है तो फर्मी, और -18 है तो एटो। इसकी क्या ट्रिक देख लीजिए, देसी CMI नयन पी फरमाई, मतलब कि देसी, ठीक है, देसी, सेंटी मिली, एम से मिली, माई से माइक्रो, नयन से नैनो, पी से पीको, और फर्मी से फरमाई से फर्मी, और ई से एटो निकल के आएगा। देखो ये एटो, ठीक है, एटो हो गया। बस करना कुछ नहीं है, बस वही आपके 10 की पावर माइनस में -1 -2 -3, फिर 3 की टेबल पढ़नी, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15 और 3 छंग 18, माइनस में हो जाएगा। 3 की टेबल फिर आपको पढ़ने जानी है, ठीक है। यहाँ से 3 की टेबल आपको पढ़ते जाना है और 18 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि 1 नैनोमीटर अगर नैनो दे देता है, ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ये हो जाएगा नैनो 9, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका देखिए ताप परिवर्तन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखिए, जब आप कन्वर्ट देगा तो इस फार्मूला को आप अप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी मानव शरीर का तापमान एकदम याद रखिए कि सेल्सियस होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी पॉइंट देख लीजिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए जहाज के चाल की माप जो है नॉट हो जाएगा, मतलब नॉट में मापते हैं, ठीक है। नौ संचालन प्रयुक्त दूरी की इकाई नॉटिकल मील होती है। सापेक्षित आर्द्रता अगर होता तो हाइग्रोमीटर, और द्रवों का जो घनत्व होता है वो होता है आपका हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो देखिए ग्रो और ड्रो में कंफ्यूज नहीं होना है,
ठीक है। तो ग्रो माने देखिए आर्द्रता है, कहीं न कहीं ऐसे आप याद रखिए कि एयर में कहीं कहीं आर्द्रता दिख रही है, तो एयर ऊपर हो तो ग्रो माने बढ़ना, ऊपर की ओर ये हो गया। और बाकी द्रव है, द्रव माने जल समझिए या समुद्र समझ लीजिए, तो यहाँ पर नीचे की ओर ड्रो, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी याद है तो बहुत अच्छी बात है। दूध की शुद्धता आपका लैक्टोमीटर होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वो पोटेंशियोमीटर होता है। चुंबकीय प्रेरण टेस्ला, ठीक है। और सतह का तापमान जो होता है वो पायरोमीटर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट विमाएँ जो यहाँ से पूछी जाती हैं गाइस, इसकी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अभी तक इसकी पूरे यूट्यूब पर ट्रिक नहीं होगी इस तरीके से, ठीक है। मैं याद करा दूंगा, इतना चैलेंज है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दे देगा LT-1 की घात, ऐसे दे देगा LT-1 किसका है, 4 ऑप्शन यही लगा देगा आपको, 4 ऑप्शन लगा देगा, ठीक है। और पूछेगा आयतन है, घनत्व है कि चाल है। जब याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे, ठीक है। या L³ दे देगा, L³ दे देगा आपको जो है, और पूछेगा किसका, या आयतन का बोल देगा कि आयतन की विमा बताइए, यहाँ से 4 ऑप्शन सेट कर देगा, ठीक है। तो L² L³ कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। एसआई मात्रा जो घात यहाँ होगी वही घात यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल देखिए मैं ट्रिक कैसे याद करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरी बात क्या होती है, MLT पर होती है, क्या है देखिए MLT है ना, इसी से बनेगा फार्मूला, ठीक है। MLT ना, इसी को हमें कैसे याद करना, बस ध्यान दीजिएगा जो है। चलिए क्षेत्रफल में दो चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसलिए क्या होगी ये L² हो गया, ठीक है। आयतन क्या होता है, 3 चीजें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो यहाँ पर क्या मीटर क्यूब हो जाएगा और ये L³ हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक था, आपको याद ही होगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद है तो ऐसे याद करें। क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं क्या क्षेत्रफल को शॉर्टकट में ना। मैं लेटर ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है। क्या है लेटर ट्रिक, देखिए लेटर ट्रिक क्या है, LETTER, ठीक है। तो देखिए लेटर, इसमें कितना लेटर आ रहा है, 1 लेटर आ रहा है ना, ठीक है। तो बस ये L है ना, बस सिंगल L को उठा लीजिए, सिंगल L को उठा लेना है और 2 की घात को क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 चलेगा तो ठीक है। बाकी आयतन देखिए, क्षेत्रफल और आयतन में आयतन कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, ऐसे, ठीक है। आ लिख कर जीरो लगा दिए, बिंदी लगा दिए, तो आयतन हो गया, याद करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो L तो होगा, L इसमें भी हो जाएगा, L इसमें क्योंकि 1 लेटर है, एक अक्षर की बात हो रही है। घात क्या लगेगा, तो क्षेत्र के लिए देखिए क्षेत्रफल 2 हो गया। बाकी आयतन के याद करा दे रहा हूं मैं, आयतन देखिए, आयतन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे शुरू करते हैं। तो देखिए 3 के साइन दे रहा है ना, 3 बन रहा है ना, तो बस L हो गया, L पे 3 लगा दीजिए। जब आयतन का ये L³ हो गया तो क्षेत्रफल का L² होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जिन्हें नहीं याद है मैं उन्हें याद करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। बाकी ये हो गया मीटर, ये आप याद कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई ये होता है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वीमा याद करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब चलिए ये हो गया। अब घनत्व देखिए, घनत्व क्या होता है, घनत्व तो आप याद कर लीजिए कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। ml-³ ये आप इसको याद कर लीजिए, बाकी जितना मैं याद करा दूंगा, ठीक है। ml-³ ये घनत्व का होता है, ठीक है। अब आइए देखिए, अब आगे आइए, ठीक है, आप समझिए। अब है आपका क्या है, देखिए चाल और वेग है, चाल और वेग है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए LT-1 दोनों सेम है, चाल और का याद कर लीजिए या वेग का एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 2 लेटर हैं और इसमें भी 2 लेटर हैं, ठीक है, 2 लेटर हैं, ठीक है। MLT से बात बनेगी, ठीक है। L हमने यूज कर लिया है, अब हम LT को भी, अब T को भी यूज कर लेंगे 2 लेटर में, ठीक है। तो बस LT लगा, 2 लेटर दिखा ना, तो LT वाला चलेगा। और घात क्या है, -1 की घात, तो याद हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे चाल, देखेंगे चाल, 2 लेटर देखे, 2 लेटर देखे, वेग सीधा LT वाला होना चाहिए। LT दिया रहेगा, MLT दिया रहेगा, L³ दिया रहेगा, L² दिया रहेगा, LT-1 तो बस -1 चलेगा, ठीक है। याद हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी दूरी बटे समय उसका होता ही है। अब आइए देखिए, अब त्वरण और त्वरण कैसे याद करेंगे, देखिए
अब यहाँ पर क्या है कि त्वरण है, ठीक है। जब ये बताइए, जब वेग वाला चाल वाला दो दो हो गया ना, ठीक है। अब त्वरण क्या है, त्वरण आप याद कर लीजिए कि त्वरण अगर दिखेगा तो माइनस दो जगह एल टी ही रहेगा, ठीक है। त्वरण का क्या है जाएगा एल टी, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। संवेग और आवेग, ठीक है, संवेग आवेग, संवेग और आवेग में देखिए 3 लेटर, यहाँ पे भी क्या है 3 लेटर। तो जैसे 3 लेटर एम एल टी पे ही तो बात बन रही है, ठीक है। 3 लेटर आया माने एम एल टी तो 3 लेटर, एम एल टी 3 लेटर, आवेग 3 लेटर, और ये भी एम एल टी माने एम एल टी वाले सही होंगे। बाकी घात क्या चल रही है, माइनस की चल रही, तो -1 याद हो गया, ठीक है। अगर इतना आप पकड़ ले रहे हैं तो बाकी 2-3 अगर बच भी जा रहे हैं तो आप बना ले जाएंगे, उसमें नो डाउट है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए बल का, देखिए क्या है, बल का आ गया, ठीक है। अब बल दाब आ गया तो ये आपको देखिए बल आ गया, अब तो याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बल है ना, क्या है बल, बल को हम क्या कह सकते हैं, ताकत भी कह सकते हैं ना, ताकत भी कह सकते हैं। तो ताकत और 3 लीटर, 3 लीटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ताकत ज़्यादा लगाने के मतलब दोगुनी ताकत लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, दोगुनी ताकत, याद हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दाब, ठीक है, दाब बस आप याद करना होगा, दाब का क्या हो जाएगा, एम एल का -1 और टी का -2, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। लगभग 1-2 ऐसे हैं जैसे दाब हो गया, घनत्व हो गया, वो आपको याद करना है, बाकी मैं ट्रिक्स याद करा चुका हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए अब आप समझ जाएंगे। देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखा मतलब एल हो जाएगा, स्क्वायर चलेगा। आयतन लिखा, आयतन लिखा, ठीक है, एल हो जाएगा, और 3 बना है तो 3 बना दिए, ये भी याद हो गया। घनत्व को याद करना है आपको। चाल वेग 2 अक्षर एल टी हो गया, -1 की घात ही चलेगी, ठीक है। उसके बाद त्वरण आपको याद कर लेना है, ठीक है। और ठीक है, और संवेग आवेग याद कर लीजिए, ठीक है। संवेग 3 अक्षर, 3 अक्षर ट्रिक चल रही है ना, 3 अक्षर 3 अक्षर ट्रिक, ठीक है। बल को हम क्या कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं, बल को क्या कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं, ताकत, और ताकत हमेशा दोगुनी लगानी पड़ेगी, तो ये भी 3 अक्षर का MLT -2, ठीक है। चलिए, तो वीमा ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक जरूर करिएगा। अब आइए हम कुछ, अब तेजी से अब वीडियो को मैं एंडिंग पे ले जाऊंगा, ठीक है। अब कुछ मापक यंत्र हैं, क्या होते हैं देख लीजिए, जैसा कि मीटर पैमाना, तो मीटर स्केल सेंटीमीटर के 10वें भाग अर्थात 0.1 सेंटीमीटर तक शुद्ध नाप सकता है, अर्थात मीटर पैमाना का अल्पतम मांग 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स क्या है, फ्रांस के गणितज्ञ पियरे वर्नियर पूछ सकता है, मिलीमीटर के 10वें भाग तक की शुद्ध गणना के लिए वर्नियर कैलिपर्स यंत्र को बनाया। आगे बढ़ते हैं। स्क्रू गेज, यह पेंच के काट सिद्धांत पर आधारित होता है। किसी मापन यंत्र का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी माप होती है जिससे वह यंत्र शुद्धता से नाप सकता है। अब क्या है, भौतिक तुला। देखिए भौतिक तुला की सहायता से किसी वस्तु को द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक है। स्फेरोमीटर क्या है, यह माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग किसी वक्री सतह की वक्रता, त्रिज्या तथा पतली प्लेट की मोटाई ज्ञात करने में होता है। विराम घड़ी क्या है, सॉरी, अब देखिए विराम घड़ी क्या है, समय के मापन के लिए विराम घड़ी का उपयोग किया जाता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसमें जो इस घड़ी में जो बना है ये मशीन है, इसमें 120 खाने होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अदिश व सदिश राशि कवर करेंगे, ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए क्या है, तो स्केलर या अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। कौन कौन से, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, दाब, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य इत्यादि, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर या सदिश राशि देख लीजिए क्या है, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं। मतलब इसमें क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा, ठीक है। तो उन्हें हम सदिश कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखी, कोणीय, ये सब। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक देखिए क्या है। तो सदिश की ट्रिक यही है, सदिश की ट्रिक ये है कि जिसमें व आए, मैक्सिमम आप देखेंगे कि व वाले आपके क्या होते हैं, सदिश राशि होती है, जिसमें क्या हो, वह हो आपका सदिश, ठीक है। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, ठीक है, संवेग, रेखी, ठीक है, कोणीय वेग, त्वरण, बल,
एक भार नया है, इसको याद कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र याद कर लीजिए, ठीक है, वह वाले। बाकी अदिश की अगर ट्रिक बात करें तो उस आर्द्रता को चाबी दो, ये आप याद कर सकते, उस आर्द्रता को चाबी दो, उससे ऊर्जा, सस, समय, आर्द्रता में आयतन, द्रव्यमान, ताप को कार्य, चाबी में चाल और विद्युत धारा और दाब, अदिश, ठीक है। ये 2 ट्रिक मैं आपको दिया, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जितनी भी चीज़ें होती मैंने आपको कवर किया, मैं बहुत सी चीज़ें ट्रिक से भी कवर करने की कोशिश की है जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दूरी के लेके आऊँगा जो है, ठीक है, और बहुत अच्छे ज़बरदस्त ट्रिक से, जैसे दूरी तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो आपकी सॉरी गति में मैं लाऊंगा, ठीक है, गति जो है, मोशन जो है, उसकी एक ज़बरदस्त मैं सारे कॉन्सेप्ट मैं ट्रिक्स ले आ रहा हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा जो है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।